जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि HVAC सुपरवाइजर की जो डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और कंप्लीट डिटेल से आपको चीज़ों को बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो HVAC सुपरवाइजर डेली बेस के ऊपर चेक करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी ड्यूटी पे आया हूँ, अभी ड्यूटी का टाइम शुरू है। तो सबसे पहले जो काम होता है भाई, हम कार्ड लगाते हैं। अटेंडेंस के लिए हमने कार्ड लगा लिया। अब हम चलेंगे सबसे पहले काम कि अपने ऑफिस में चलेंगे। ऑफिस में जाने के बाद आपको जो दूसरी चीज़ें हैं वो तमाम बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, HVAC, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, ये तमाम की जिम्मेदारी को किस तरीके से आप देखते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी, चाहे BMS का काम है। तो अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहते हैं या इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंप्लीट देखें। तो साथ साथ मैं बताना चाहूँ, ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा एक ऑपरेटर रूम है, चिलर ऑपरेटर और BMS ऑपरेटर है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने ऑफिस में। अभी हम अपने ऑफिस के अंदर चलते हैं और आपको मेन चीज़ें हैं जो उसके बारे में डिटेल देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको एक HVAC सुपरवाइजर को देखनी चाहिए अगर आप कहीं पे HVAC सुपरवाइजर हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन के ऊपर कि आप HVAC से रिलेटेड जो भी बेसिक वर्क है, चाहे वो कंप्यूटर का काम है, चाहे चिलर्स का काम है, उनको आपने कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। सबसे पहले AC ऑन कर लें। उसके बाद हम इस सिस्टम को ऑन करेंगे। सबसे पहले अच्छा, मैं आपको बताता जाऊं कि यहाँ जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, यहाँ पे प्लम्बिंग को भी डील करता हूँ, HVAC एंड साथ साथ मैकेनिकल को भी, तमाम चीज़ें देखना पड़ती हैं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, ये हमारे पास एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कि किसी भी पर्सन को अगर कंप्लेंट की किसी जगह पे रिक्वायरमेंट है कोई काम की, चाहे AC से रिलेटेड है, प्लम्बिंग से रिलेटेड है, मैकेनिकल से रिलेटेड है, तो हमें ईमेल करते हैं। ईमेल के बाद एक टिकट जनरेट होता है जो उनको मिल जाता है और हमारे पास इस तरह से इनके टिकट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज के जो टिकट्स हैं हम उनके प्रिंट निकाल लेते हैं ताकि हम फिर इसके अंदर जो प्लम्बिंग के सुपरवाइजर हैं उनको वो कंप्लेन हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद जो AC के सुपरवाइजर हैं, स्प्लिट AC वगैरह के लिए डोमेस्टिक लेवल पे वहाँ वो भी काफी लगे हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो उनके सुपरवाइजर हैं फिर उनको उनकी कंप्लेंट दे देंगे। जो मैकेनिकल को डील करते हैं, मैं जो बेसिकली मैं ऑल ओवर इनको देखता हूँ कि जो सुपरवाइजर हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम उनका कंप्लेंट मैकेनिकल का काम भी बता देंगे। तो अभी हम सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। अभी हम प्रिंट वगैरह निकाल लेते हैं, जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी प्लम्बिंग से, HVAC से, AC से रिलेटेड, उनके हमने प्रिंट निकाल रहे हैं। तो मेरा आधा घंटा पहला होता है, वो तकरीबन 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक का आधा घंटा का टाइम, तो 8:30 बजे ड्यूटी का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो ये टाइम जो है वो मेरा ऑफिस में ही गुजरता है, जिसके अंदर मेरी कंप्लेंट आती हैं, बंदों की टेंडर्स आती है, वो तमाम चीज़ें आप मेरे इस ऑफिस के अंदर गुजरता है। उसके बाद मैं आपको बाहर लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा बाहर कौन सी चीज़ें करते हैं। तो अभी मैं जल्दी से इनके प्रिंट निकाल रहा हूँ। अभी मेरे पास इनके सुपरवाइज़र बारी बारी आएंगे, उनको मैं उनसे रिलेटेड कंप्लेंट्स जो हैं प्लम्बिंग की, HVAC की, इनको मैं लैदा कर रहा हूँ। तो फिर मैं उनके हैंड ओवर कर दूँगा, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसके बाद मेरी बैक साइड में देख रहे हैं एक सिस्टम और पड़ा हुआ है कंप्यूटर। ये बेसिकली BMS सिस्टम का से रिलेटेड ये कंप्यूटर है। इसके बाद जो मेरे पास 10-15 मिनट रह जाते हैं, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि मैं तमाम BMS के जो टेम्परेचर्स हैं उनकी हम रीडिंग, उनके टेम्परेचर्स वगैरह, क्या वो जो इक्विपमेंट है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये आप देख रहे हैं, ये अब हमारा BMS सिस्टम खुल गया। इसके अंदर हमारे पास जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके हम BMS सिस्टम को चेक करते हैं, उनके टेम्परेचर चेक करते हैं, क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये आप देख रहे हैं, ये अभी एक के ऊपर फैन का अलार्म आ रहा है, इसको हम चेक करवाएंगे कि ये किस किस्म का अलार्म आ रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी कुछ बिल्डिंग पे ये आपके सामने कुछ रेड है, कुछ वो, उनको देखना होता है कौन से एयर जो चलने चाहिए ऑफिस टाइम में, क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट एयर कंडीशनिंग की है कि नहीं। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास शेड्यूल भी होते हैं ऑफिस के और तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। उससे रिलेटेड हम इनको शेड्यूल ऑलरेडी किया होता है, लेकिन उसके बाद हमने इसके टेम्परेचर चेक करने होते हैं कि जो एयर चीज़ हमारे चल रहे हैं
200 प्लस हमारे पास एचयूज लगे हुए हैं, उनमें से कौन से चल रहे हैं, उनके टेम्परेचर का डिफरेंस सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये तो हो गया एक हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड और BMS से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ कंप्लेंट्स हैं वो मेरी प्लम्बिंग से रिलेटेड है, ये मैंने प्लम्बिंग की कंप्लेंट को डाटा कर दिया। कुछ AC से रिलेटेड है, डोमेस्टिक हीटर वगैरह, और कुछ कंप्लेंट्स हैं वो हमारी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड है, और 2-3 कंप्लेंट्स हैं वो मैकेनिकल से रिलेटेड है। तो अभी ये मैंने चेक कर लिया है। तो अभी मेरे सामने AC सुपरवाइज़र आ चुके हैं, उनको कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने मुझे बताया, उसकी मैंने स्टोर में जो हमारा SAP सिस्टम है इसमें से PR रिक्वेस्ट कर दी, और वो अपना सामान मटेरियल वगैरह लेंगे, चाहे फ्रिज का है या AC का है, किसी से भी रिलेटेड है उनको मटेरियल चाहिए। इसी तरह प्लम्बिंग के डिपार्टमेंट में कंप्लीट मटेरियल जो जो उनको चाहिए होगा कंप्लेंट से रिलेटेड, उनके प्रिंट्स निकाल के मैं प्लम्बिंग डिपार्टमेंट को साथ में कंप्लेंट्स और उनमें जो मटेरियल वगैरह यूज़ होगा वो भी मैं उनके प्रिंट दे दूँगा, साथ वो स्टोर से मटेरियल ले लेंगे, और उसके बाद BMS सिस्टम को चेक करता रहूँगा साथ साथ कंप्लेंट्स। तो अभी तकरीबन 9 बज चुके हैं, ऑफिस में बैठे 9:15 होने वाले हैं। इसके बाद की रूटीन क्या होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी क्योंकि मैंने BMS ऑपरेटर को भी बुलाया, उससे रिलेटेड भी डिस्कस किया। उसके बाद चिलर ऑपरेटर, यहाँ पे देखने वाली चीज़ें होती हैं, चिल्ड वाटर का प्रेशर, कूलिंग वाटर का इन प्रेशर आउट प्रेशर, चिलर में इन प्रेशर आउट प्रेशर, चिलर्स के तमाम पैरामीटर्स, उसके बाद जो इनकी लॉग शीट्स हैं उनकी रीडिंग करना, प्रेशर गैसेस वगैरह के प्रेशर चेक करना, तो ये तमाम चिलर्स के पैरामीटर्स चेक करना, इनमें किसी किस्म का अलार्म फेलियर फॉल्ट वो ऑपरेटर्स के साथ डिस्कस करना, वो हमें बताएंगे कि चिलर किस कंडीशन में चल रहा है, क्या चीज़ उनके साथ आप उनको गाइड करें, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह देखें, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल पैनल्स के जितने एम्पेयर्स वोल्ट वगैरह चेक करें, क्या वो ठीक हैं, तमाम मोटर्स जो हैं वो एम्पेयर और करंट ठीक ले रही हैं, वोल्टेज पूरे हैं। उसके बाद पंप के सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, और उसके साथ साथ इनके स्टेनर का साउंड वगैरह, पंप की मोटर का साउंड, उसके साथ कपलिंग का साउंड और इनकी क्लीनिंग, ये तमाम चीज़ें आप चेक करेंगे। इसी तरह चिल्ड वाटर सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, और पंप जितने जो मोटर्स चल रही हैं उनके, चाहे कूलिंग टावर फैंस हैं उनके एम्पेयर्स वगैरह। उसके बाद हम टावर्स की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहला काम PH और TDS वगैरह के कंट्रोलर्स, उनकी रीडिंग्स देखेंगे। तमाम कूलिंग टावर जितने चिलर चल रहे होंगे उनके PH और TDS वगैरह कंट्रोल होने चाहिए, पंप्स वगैरह वर्किंग में होने चाहिए, एसिड की फीडिंग होनी चाहिए जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो। और उसके बाद कूलिंग टावर आपने उनके वाटर लेवल चेक करना होता है, कूलिंग टावर के अंदर पानी चेक करना है, फिर ऊपर जाके आपने कूलिंग टावर की फ़ैन की साउंड वगैरह चेक करना है डेली बेस के ऊपर। ये अभी मैं डेली रूटीन का वर्क बता रहा हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर कर दूँगा कि किस तरीके से आप वीकली आपने क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, फिर मंथली और एनुअल, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसी तरह आपने पम्प्स वगैरह केमिकल के वो चेक करने होते हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, फ़ैन बेल्ट्स वगैरह, फ़ैन का शोर वगैरह, फ़ैन बैरिंग्स वगैरह, पानी कहीं पे ओवर तो नहीं हो रहा, पानी मतलब कि लेवल अपने बरकरार है, फ्लोट वाल वगैरह काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं ऑफिस में दोबारा आ जाता हूँ, तकरीबन 11 बजे इन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं। फिर मेरी कुछ PRs होती हैं जो मैंने लोगों को कंप्लेंट्स वगैरह के अगेंस्ट जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है उसकी रिक्वेस्ट, PR रिक्वेस्ट SAP मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, उसकी सारी हमने परचेजिंग करनी होती है। स्टोर मेन स्टोर जो है उनको हमने रिक्वेस्ट डालनी होती है, साथ में कंप्लेंट्स वगैरह फ़ोन पे जो भी आती रहेंगी उनको भी नोट करते जाएंगे, वो भी आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे, टेक्नीशियंस के साथ लिंक में रहेंगे। तो फिर ये मेरा टाइम अभी तक 2 घंटे जो हो गए मुसलसल आगे वाले वो हमारे ऑफिस में। बदकिस्मती से आज UPS ऑफ हो गया था जिसकी वजह से हमारे सिस्टम ऑफ हो गए। तो अभी ये साथ में हम वर्किंग कर रहे हैं, तमाम BMS सिस्टम को साथ साथ चेक करते जाएंगे। जहाँ पे भी किसी किस्म की AHU की कंप्लेन आएगी वो भी हम नोट करेंगे, उसकी फिर हम जो HVAC टेक्नीशियंस हैं उनसे हम रब्ता करेंगे। तो कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम और जो फ़ोन पे कॉल्स आती हैं वो भी एमरजेंसी कॉल्स होती हैं, उनको भी साथ साथ डील करना होता है। उसके अलावा कुछ लोगों के डिस्कस इश्यूज़ होते हैं जिसमें जैसे कि किसी का ओवर टाइम होता है, किसी ने अगर लीव अप्लाई करनी है, किसी ने अपनी लीव्स के बारे में पूछना है, और इस तरह के जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक मेरे पास आएंगे। उनके तमाम जिस तरह के इश्यूज़ होते हैं वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे उनकी, क्योंकि अगर आप कोई बंदा लीव पे जा रहा है उसकी अल्टरनेट जैसे शिफ्टर्स होते हैं उनकी ड्यूटी हमने लगानी, फिर दूसरे से कॉन्टैक्ट करके उनको तमाम फिर अप्रूवल देनी। तो ये तमाम चीज़ें इसी टाइम के दौरान हमारी नोट होती हैं। इसी दौरान 1 बज जाता है तकरीबन हमारा सारा काम। जी अब हमारे खाने का टाइम हो चुका है, अब हम खाना खाएंगे क्योंकि 1 बज चुका है।
1 बजे से लेके 1:30 बजे तक हमारा लंच का टाइम होता है आधे घंटे का। तो उसके बाद की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो 1 बजे हमारा लंच तकरीबन, उसके बाद 1:15 बजे हमारे 15 मिनट में हमें लंच कर लेते हैं, 15-20 मिनट में। उसके बाद नमाज़ के लिए चले जाते हैं। तो नमाज के बाद हमारा चाय का टाइम हो जाता है, चाय भी पियेंगे साथ में। फिर 2 बजे लड़कों ने कंप्लेंट्स वगैरह पे जाना होता है, उनको फिर ईमेल्स देंगे, उनके प्रिंट वगैरह निकाल लेंगे साथ में, और साथ BMS सिस्टम को भी मॉनिटर करते रहेंगे। तो उनके प्रिंट निकाल के फिर उनको दे देंगे कंप्लेंट सेकंड हाफ़ के लिए। तो उसके बाद जब इवनिंग चिलर्स ऑपरेटर्स की शिफ्ट चेंज होती है तकरीबन 2 बजे, उससे पहले हम तमाम चीज़ों को फिर यानी कि चिलर के इन आउट प्रेशर्स, टम्परेचर्स, फिज़िकली टम्परेचर्स, डिस्प्ले के ऊपर तमाम पैरामीटर्स, उसके बाद इसी तरह हम तमाम लॉग शीट की रीडिंग्स वगैरह जो ऑपरेटर ने ली है सारा दिन की 2 बजे तक की, वो भी चेक करेंगे क्या वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसी तरह से 2 बजे हमारा शिफ्टर चेंज होता है, शिफ्ट हमारी चेंज होती है। जो नया शिफ्टर आएगा उससे पहले, उसको हैंड ओवर करने से पहले वो मैं खुद पर्सनली जाके तमाम चिलर्स को, जितने भी चिलर्स ऑपरेट हो रहे होंगे, उसके बाद जितने भी मोटर्स ऑपरेट हो रही होंगी, पंप्स, उनके सक्शन, डिस्चार्ज, प्रेशर, उनकी क्लीनिंग, जो ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई क्लीनिंग नहीं होगी उससे पूछा जाएगा। और अगर जैसे किसी पंप में किसी किस्म का शोर है या करंट, एम्पेयर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, ये तमाम चीज़ें चेक की जाएंगी। तो चिलर्स के तमाम पैरामीटर्स भी चेक करने होते हैं साथ में, उनके वैक्यूम वगैरह, ये वो हर चीज़, रेफ्रिजरेंट लेवल, साइड ग्लास, बर्नर, ऑटो मूड है ये चिलर, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल करंट भी दोबारा चेक करेंगे, वोल्ट, एम्पेयर, तमाम मोटर्स के, तमाम पंप्स के, फैंस के, और साथ में TDS मीटर, जो भी आपका फिर हम, क्योंकि ये दिन में जो सुपरवाइज़र होता है बेसिकली 3 से 4 दफ़ा आपने ये चीज़ें चेक करनी होती हैं। अब जो शिफ्टर है जो आया है और जिसने जाना है, दोनों शिफ्टर मेरे पास आएंगे, वो अपनी रिपोर्ट्स लेके आएंगे, नाइट वाले की रिपोर्ट, मॉर्निंग वाले की रिपोर्ट, और जो जिसने चार्ज लेना है वो साथ आएगा, ताकि वो मैं पिछली रीडिंग्स उनकी ऑपरेटर जो शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर पढ़ूंगा, उनको साइन करूंगा, सिग्नेचर करूंगा, और उसके साथ साथ उनकी अटेंडेंस, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। उसके साथ साथ हमारा स्मार्ट कार्ड अटेंडेंस सिस्टम है, लेकिन फिर भी मैं एक रजिस्टर अपने पास रखा है जिसके ऊपर मैं अटेंडेंस इसलिए लगाता हूँ ताकि किसी के अगर लीव्स वगैरह हैं तो मुझे याद रहे कि कितनी डेट को किसने लीव लेनी है। और उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें नोट करता हूँ ताकि हमारे जो ऑपरेशन है बेसिकली स्मूथली चलता रहे। तो हमें पता हो कि किस दिन किसने छुट्टी करनी है, उसकी जगह पे किसने आना है, जो ड्यूटी रोस्टर होता है उसको भी जो चेंजिंग करनी होती है वो भी कर लेते हैं। तो ये तकरीबन डेली बेसिस की चेक करने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये तमाम करने के बाद मैं निकल जाता हूँ बेसिकली, जैसे मैकेनिकल की टीम है उसके पास विज़िट करूँगा, वो जो काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैकेनिकल टीम के पास चले जाएंगे इसके बाद, क्योंकि 3 बज गए तकरीबन, तो 3 बजे मैं मैकेनिकल टीम के जो वर्किंग है सुबह के टाइम भी चक्कर लगा लेता हूँ, अगर टाइम मिल जाए तो सेकंड हाफ में भी चक्कर लगा जाना बनता है। तो ये अब जो मैकेनिकल, ये बेसिकली डीजल के पंप की सक्शन लाइन के उसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे, नो रिटर्न वाल्व वगैरह काम नहीं करता, उसको हमने चेंज किया। उसको चेक करेंगे कि भाई जो काम किया मैकेनिकल टीम ने, उनको शाबाश भी देंगे, आप भी शाबाश लाजमी देंगे, टेक्नीशियन का हौसला बढ़ता है इन तमाम चीज़ों से। आपकी रिस्पेक्ट इन टेक्नीशियन से होती है, तो इनको रिस्पेक्ट दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा जो लेवल था हमने इस लाइन को फिल कर दिया। अब इसको चेक करेंगे क्या ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, क्या अभी ये लाइन के अंदर से डीजल वगैरह फिलिंग है और कंप्लीट है, ओके है। इसके बाद जैसे प्लम्बिंग की टीम है, प्लम्बिंग की टीम किसी जगह पे काम कर रही है तो वहाँ पे भी विज़िट करूँगा। मेन कोई काम है, छोटी मोटी कंप्लेंट्स तो वो कर लेते हैं, लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये एक साइड पे हमारा प्रोजेक्ट स्प्रिंकलर सिस्टम का चल रहा था, इनके पास विज़िट किया। इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल से स्प्रिंकलर सिस्टम की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो बारिश शुरू हो गई है, बारिश काफ़ी तेज़ हुई है इस दौरान, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, 30+ बिल्डिंग्स हैं, एरिया बहुत बड़ा है, तो इनका पूरा एक सिस्टम है अंडरग्राउंड। उसके बाद ये आप देख रहे हैं हमारा जो टर्बाइन्स हैं इनको चेक करेंगे, वाटर टर्बाइन्स, इनके हम तमाम साउंड चेक करेंगे, एम्पेयर चेक करेंगे, वाइब्रेशन चेक करेंगे, इनका प्रेशर चेक करेंगे, जो ये वाटर सप्लाई की लाइन है जो हमारे चिल वाटर, कूलिंग वाटर, और उसके साथ साथ तमाम बिल्डिंग्स और वाटर सप्लाई के अंडरग्राउंड टैंक से पानी को डिलीवर करिए। 3 टर्बाइन्स लगी हुई हैं। उसके बाद हमारा जो फायर सिस्टम है बेसिकली इसको चेक करना होता है, जो कि प्रेशर चेक करना होता है, और जो हमारे पंप स्टैंड बाय हैं इनका प्रेशर चेक करना होता है, इनकी सेफ्टीज़ वगैरह चेक करनी होती है, ये भी चेक करेंगे। साथ में जो VFD पंप्स हैं वो भी चेक करेंगे, मैकेनिकल पंप्स हैं वो भी चेक करेंगे। ये तमाम चीज़ें एक सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं कि स्मूथली ऑपरेशन। अब देख रहे हैं बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है,
तो ये मेरा एक डेली वर्क नहीं है, लेकिन जिस दिन वर्क रेन वाटर बारिश वगैरह ज़्यादा आ जाए तो ये हमारा पूरा एक झील है, रेन वाटर एक जगह पे इकट्ठा होता है। इसको फिर हमने बड़े पंप लगाए, ये आपके सामने मेरी टीम है, मैकेनिकल की टीम है, ये ट्रीटमेंट प्लांट की टीम है, ये बेसिकली हमारे ये पंप चला रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद मैं ऑफिस में वापस आ जाता हूँ और कंप्लेन का 4 बजे तकरीबन कंप्लेंट्स का रिटर्न का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये प्लम्बिंग के सुपरवाइज़र हैं जो सारे दिन की कंप्लेंट्स हुई हैं वो मुझे वापस दे रहे हैं, उनको मैं क्लोज़ करूँगा जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्वेरीज टिकट सिस्टम है, इनके टिकट्स मैं क्लोज़ कर दूँगा कि आपके इशूज़ हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद जो पेंडिंग होंगी, जिनके मटेरियल्स होंगे, वो मैं नेक्स्ट डे आके पीआर कर दूँगा। इसी तरह एसी टेक्नीशियन से मैकेनिकल टेक्नीशियन के पूरे वो रिपोर्ट लेके आएंगे। जैसे हमारे जो कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसके ऊपर वो हमें रजिस्टर के ऊपर अपनी रिपोर्ट बना के देंगे, और जो ईमेल टिकट सिस्टम होगा वो अपना मुझे ईमेल की सूरत में देंगे। इसी तरह मैकेनिकल की जो टीम होगी वो भी ईमेल जो मैं इनको दी हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, वो भी उनको देंगे, और वो भी इन दी एंड जो मेरी रिपोर्ट तैयार होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। तमाम एसी सुपरवाइज़र, प्लम्बिंग सुपरवाइज़र और मैकेनिकल जो फिटर हैं उनकी रिपोर्ट्स मैं फिर एक सुपरवाइज़र की डेली रिपोर्ट होती है उसके ऊपर, ये मेरा लास्ट वर्क है, उसके ऊपर मैं उसको फिल करके ऑनलाइन उसको फिलिंग करके वो मैं अपने बॉस को फॉरवर्ड कर देता हूँ कि ये आज की वर्किंग है और ये मेरी परफॉर्मेंस है। तो ये मैंने बंदों से आज काम करवाया, बंदे का नाम लिखूंगा, उसकी पूरी डिटेल लिखूंगा, प्लम्बर ने ये काम किया, इस प्लम्बर ने ये काम किया, इस मैकेनिकल के बंदे ने ये काम किया, और इस एसी टेक्नीशियन ने ये काम किया, इस शिफ्टर ने ये काम किए, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें।